देविका, राही माही और परी को लेकर आती है। अनुपमा और बाकी पूरा परिवार उन्हें देखकर खुश होता है, लेकिन डांस रानी थोड़ी नाराज होती है। अनुपमा बेहद खुश होती है और देविका को गले लगकर उसे धन्यवाद करती है। देविका मन में सोचती है, मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं, लेकिन मैं तुम दोनों माँ बेटियों के बीच की दूरियां खत्म करना चाहती हूँ। अनुपमा सभी को खुश देखकर डांस भी करती है। देविका बोलती है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ये रोड ट्रिप हमारी जिंदगी में कुछ नया लेकर आएगा। अनुपमा देविका की बात से सहमत होती है और भगवान से प्रार्थना करती है सब सही हो। अगले दिन अंश और प्रार्थना माँ की आरती करते हैं। सभी लोग मन से माँ की आरती में मग्न होते हैं। आरती खत्म होने पर लीला बताती है, आज रात की आरती तक मेरा व्रत रहेगा। सरिता थोड़ी चौंक कर बोलती है, आप इस उम्र में भी व्रत रखती हैं? लीला बोलती है, मैं कोई इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ जो व्रत ना रख सकूं। व्रत हमारे तन और मन दोनों के लिए फायदेमंद होता है। लीला हमारे पूर्वजों की बात बताती है कि उन लोगों ने व्रत को धर्म के साथ जोड़ा है ताकि हम खुशी खुशी व्रत भी रखें और हमारी सेहत के लिए भी अच्छा हो। अनुपमा लीला की बातों से सहमत होती है और सभी को बताती है, आज की नवरात्रि हम घर पर ही मनाएंगे और कल सुबह सुबह हम रोड ट्रिप पर निकल जाएंगे। सभी बहुत खुश होती हैं और अपनी पैकिंग करने चली जाती हैं। लीला अनुपमा को रोककर अपनी चिंता जाहिर करती है कि इस ट्रिप में सिर्फ हम औरतें जा रही हैं और रास्ते में हमें चोर लुटेरों ने परेशान किया तो क्या होगा। अनुपमा कहती है कि इस ट्रिप पर कोई भी असली जेवर पहनकर नहीं जाएगा और हम साथ में कैश नहीं रखेंगे, सिर्फ डिजिटल पेमेंट करेंगे। इसके बाद भी अगर किसी ने हमें घेर लिया तो हम वही करेंगे जो हम हमेशा करते हैं। लीला कहती है, क्या उन्हें भी तुम 5 पन्नों का भाषण दोगी? अनुपमा कहती है, हाँ, और आप उनके कान पर सितार बजाना। वो लीला को समझाती है कि अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही होगा। अगर ऐसा सोचेंगे तो कभी ट्रिप पर नहीं जा पाएंगे। लोग तो युद्ध पर जाकर भी सही सलामत वापस आते हैं और हम तो सिर्फ छोटी सी रोड ट्रिप पर जा रहे हैं। अनुपमा लीला को चिंता नहीं करने के लिए कहती है। अनुपमा जाने लगती है तो लीला उसे अनु कहकर रोकती है। अनुपमा पूछती है कि क्या आपने मुझे अनु कहा? लीला कहती है कि ऐसे ही मुंह से निकल गया। अनुपमा कहती है कि ऐसे बुलाइए, मुझे अच्छा लगता है। लीला कहती है कि ट्रिप से वापस आने के बाद तुम मुंबई वापस मत जाना। अनुपमा चौंक जाती है। लीला कहती है कि तुम देविका के लिए यहाँ रुक जाओ, भगवान भी यही चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें रुकने के इतने कारण दे रहे हैं। लीला कहती है कि प्रार्थना भी प्रेग्नेंट है, मैं ये सब अकेले नहीं संभाल पाऊंगी। आज नवरात्रि है तो तुम देवी माँ के सामने मुझे वादा दे दो कि तुम यहीं पर रहोगी। अनुपमा बेचैन होती है। लीला उससे बार बार पूछती है कि क्या तुम यहीं रुकोगी? अनुपमा कंफ्यूजन में पड़ जाती है। तभी उसे जसप्रीत आवाज देती है। अनुपमा चली जाती है। दूसरी तरफ पराग ख्याति से कहता है कि उसे भी सबके साथ ट्रिप पर जाना चाहिए। ख्याति कहती है कि उन लोगों को ये पसंद नहीं आएगा। मोटेबा सवाल करती है कि अगर ख्याति चली गई तो घर का काम कौन संभालेगा? पराग कहता है कि हम संभाल लेंगे। वो ख्याति को समझाता है कि आर्यन की मौत के बाद से उसने खुद को कैद कर लिया है और उसे अब बदलने की जरूरत है। पराग कहता है कि इस ट्रिप से वही ख्याति बनकर वापस आइए जिससे मैंने प्यार किया था। मीता भी ख्याति के साथ जाने का फैसला करती है और अनिल इसकी इजाजत देता है। मोटेबा इसके खिलाफ होती है और कहती है कि अनुपमा सबको भड़काएगी, लेकिन पराग कहता है कि औरतों को भी ब्रेक लेने की जरूरत होती है। अनिल मीता को समझाता है कि इस ट्रिप पर नई सहेलियां बनाएं ताकि वो उनसे बातें शेयर कर सके, लेकिन ख्याति कंफ्यूजन में होती है। दूसरी तरफ लीला कहती है कि इस नवरात्रि पर वो देविका के लिए प्रार्थना करेगी। बाबूजी कहते हैं कि तुम्हें तो देविका पसंद नहीं थी। लीला कहती है कि मुझे समझ आ गया है कि देविका दिल की बहुत अच्छी है। बाबूजी कहते हैं कि खुशी से जीने के लिए माफी मांगना और माफी देना आना जरूरी है, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ये सुनकर लीला परेशान होती है। बाबूजी लीला से कहते हैं कि अगर उसे किसी से माफी मांगनी है तो यही सही वक्त है। इसके बाद अनुपमा लीला को देखती है तो लीला दामिनी को याद करती है और उससे माफी मांगती है। वो कहती है कि मैं मरने से पहले एक बार दामिनी से मिलना चाहती हूँ। अनुपमा ये सुनकर परेशान होती है। अनुपमा बाबूजी से पूछती है कि ये दामिनी कौन है। बाबूजी बताते हैं कि दामिनी लीला के बचपन की सहेली थी। अनुपमा हैरान होती है। बाबूजी बताते हैं कि दामिनी और लीला तुम्हारी और देविका की तरह बहुत अच्छी दोस्त थीं। शादी के बाद भी वो लीला के साथ रही थी, लेकिन अचानक एक दिन इन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और इन दोनों ने एक दूसरे से मिलना जुलना भी बंद कर दिया। अब पता नहीं दामिनी कहाँ होगी।
इधर लीला दुखी होकर उम्मीद करती है कि इस ट्रिप पर उसका दर्द खत्म हो जाए और उसे उसकी गलतियां समझ आ जाएं। ये देखकर अनुपमा बाबूजी से ट्रिप की तैयारी के लिए मदद मांगती है। दूसरी तरफ अंश प्रार्थना का सामान पैक करता है और उसे सारे सामान के बारे में बता रहा होता है। प्रार्थना प्यार से उसे देख रही होती है। अंश कहता है कि मुझे मत देखो और मेरी बातें ध्यान से सुनो। प्रार्थना कहती है कि क्या मैं नहीं जाऊं। अंश कहता है कि मुझे तुम्हें खुद से दूर करने का मन नहीं है, लेकिन मैं स्वार्थी नहीं हूं। मैं तुम्हें खुलकर उड़ने देना चाहता हूं। प्रार्थना कहती है कि तुम ग्रीन फ्लैग नहीं बल्कि पूरे ग्रीन फॉरेस्ट हो। अंश प्रार्थना को बच्चे का ध्यान रखने के लिए कहता है। प्रार्थना खुश होकर अंश को गले लगा लेती है। दूसरी तरफ राही सामान पैक कर रही होती है। तभी प्रेम पीछे से आता है और राही को गले लगा लेता है। प्रेम कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम सबके साथ जा रही हो। तुम्हें इस ब्रेक की जरूरत थी। राही कहती है कि मैं सिर्फ देविका मासी की खुशी के लिए जा रही हूँ। प्रेम कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी खुशी के लिए भी जाओ। जब तुम वीडियो कॉल करो तो तुम्हारे चेहरे पर क्यूट सी स्माइल हो। प्रेम समझाता है कि रोड ट्रिप्स इंसान के लिए मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली रिचार्ज का काम करती है। राही कहती है कि अगर तुम इतनी प्यारी बातें करोगे तो मुझे तुम्हें छोड़ कर जाने का मन ही नहीं करेगा। तभी प्रेम मजाक में कहता है कि ऐसा मत करो, मुझे भी तो ब्रेक चाहिए। राही हैरान होती है। दोनों हंसने लग जाते हैं और गले मिलते हैं। प्रेम कहता है कि जल्दी से पैकिंग कर लो, कल तुम्हें जल्दी निकलना है। राही कहती है कि क्या माँ ट्रिप पर जाएगी। प्रेम कहता है कि माँ अभी भी गिल्ट में है, शायद वो नहीं जाएगी। प्रेम राही की पैकिंग में मदद करता है। दूसरी तरफ किंजल तोशु के ड्रामे को याद करती है और परेशान होती है। वो कहती है कि मैं बहुत सह चुकी हूँ, तोशु से उम्मीद करना ही बेकार है। किंजल इस ट्रिप से नई शुरुआत की उम्मीद करती है। दूसरी तरफ पाखी सोचती है कि मेरे लिए ये ब्रेक बहुत ज़रूरी है। अपने आप को दुखी करने से अच्छा है कि मैं बाहर निकलकर एंजॉय करूं। वो अपने बैग पर टैग लगा देती है। दूसरी तरफ राजा परी से कहता है कि मुझे भी साथ लेकर चलो। परी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। इस ट्रिप के बहाने से हमें भी पता चल जाएगा कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। राजा खुश होता है। परी राजा से उसकी फोटो मांगती है ताकि जब उसे उसकी याद आए तो वो उसे गले लगा सके। राजा उसे फोटो देता है। दूसरी तरफ माँ ही आर्यन को याद करती है और दुखी होकर कहती है कि आपकी याद हमेशा मेरे साथ है। इस ट्रिप से शायद मेरा मन हल्का हो जाएगा। माँ ही आर्यन को याद करके बेहद दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा अलार्म लगाती है और ख्याति को वॉइस नोट भेजती है। ख्याति मैसेज सुनती है जिसमें अनुपमा कहती है कि आप ट्रिप पर जरूर आना, हमें आपका इंतजार रहेगा। ख्याति बेचैन होती है। इधर अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि सबका ध्यान रखना। ट्रिप पर जाने के सबके अलग अलग कारण हैं, लेकिन मुझे और देविका को उसकी बकेट लिस्ट पूरी करनी है। हम खुद से मिलने के लिए इस ट्रिप पर जा रहे हैं। वो प्रार्थना करती है कि जिस तरह सब खुशी खुशी जा रहे हैं उसी तरह सब वापस आएं। अनुपमा ट्रिप के लिए एक्साइटेड होती है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा नवरात्रि मनाती है और अनुज को याद करती है। इसके बाद सभी ट्रिप के लिए निकलते हैं। ख्याति और मीता भी उनके साथ शामिल होती हैं। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि कोई दुविधा न आए। तभी उनकी बस को झटका लगता है। सभी डर जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस ट्रिप की वजह से अनुपमा और राही के बीच की दूरियां कम हो सकेगी? कमेंट करके जरूर बताएं।